क्या आप जानते हैं, एक भक्त के लिए भगवान स्वयं सारी मान मर्यादा भूल गए थे। कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा गया है। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान टलते कभी नहीं देखा गया। भक्त नामदेव यमुना नदी के किनारे बैठकर भजन कर रहे थे। तभी गांव का एक व्यक्ति भागता हुआ उनके पास आया और बोला, नामदेव जी, आपकी झोपड़ी में आग लग गई है, जल्दी चलो। नामदेव जी तुरंत वहां पहुंचे। झोपड़ी के पास भारी भीड़ लगी हुई थी। लोग आग से उनका सामान बचाने का प्रयास कर रहे थे। नामदेव जी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। जो सामान लोगों ने आग से बचाया था, उसे भी नामदेव जी ने स्वयं उठाकर अग्नि में अर्पित कर दिया। ये दृश्य देखकर लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हमने इतनी मुश्किल से आपका सामान बचाया और आपने फिर आग में डाल दिया। ये देखकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि अब कोई भी नामदेव जी को भिक्षा नहीं देगा। अब नामदेव जी कड़ाके की ठंड में यमुना किनारे बैठकर भजन करने लगे। भोजन का कोई ठिकाना नहीं था। जीवन में घोर कष्ट आ गया। ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण से देखा नहीं गया। तभी वे उठ खड़े हुए। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, इतनी रात में कहां जा रहे हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, हमारा प्रिय भक्त संकट में है। उसकी झोपड़ी जल गई है और अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान ने कहा, हाँ, अवश्य। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी कारीगरों के वेश में नामदेव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या हम आपकी झोपड़ी का निर्माण कर सकते हैं? नामदेव जी बोले, निर्माण तो कर दीजिए प्रभु, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है। भगवान बोले, हमें धन नहीं चाहिए, बस दिन में 2 समय रोटी दे देना। नामदेव जी बोले, मेरे पास तो वो भी नहीं है, लेकिन मैं अन्य गांवों से भिक्षा मांगकर ले आऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी झोपड़ी के निर्माण में लग गए। कुछ ही समय में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर झोपड़ी बना दी। जब गांव वालों ने वो झोपड़ी देखी तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, इतनी सुंदर झोपड़ी किसने बनाई? हमें भी ऐसी ही बनवानी है। नामदेव जी मुस्कुराकर बोले, ऐसी झोपड़ी बनवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगवानी पड़ती है। ये सुनते ही सभी लोग समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे नामदेव जी से क्षमा मांगने लगे।